नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राज। आज 2 अक्टूबर है। आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आज के इस अंक में मैं 2-3 ऐसी महिलाओं के बारे में जिक्र करूंगा जिनका देश की राजनीति और समाज सेवा में बहुत योगदान रहा है, जिनका राम मंदिर आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। राम मंदिर आंदोलन को ताकत देना, उनको मजबूत करना, उसको आगे बढ़ाने में, उसको सफल बनाने में इन तीनों महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और उसमें से दोनों ही महिलाएं भगवा वस्त्र धारी हैं, दोनों ही साध्वी हैं। और जब मैं साध्वी की बात करता हूं तो एक है उमा भारती, जो भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं, और दूसरी हैं साध्वी ऋतंभरा जी, जो काफ़ी सालों से वृंदावन में अपनी संस्था के द्वारा बेसहारा लड़कियों और बेसहारा औरतों की मदद करती हैं आ रही हैं। वो काफ़ी सालों से समाज सेवा में सक्रिय हैं और वो हर साल अपनी संस्था और देश और राष्ट्र के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में जाती रहती हैं, अपनी संस्था में कुछ चंदा लाने इकट्ठा करने के लिए और देश और राष्ट्र के प्रचार के लिए। इस बार भी उनको लंदन जाना था, इंग्लैंड जाना था, मगर अपनी बीमारी की वजह से वो नहीं जा सकी और उसका भी वहाँ पर प्रचार हुआ कि साध्वी ऋतंभरा डर के मारे यहाँ अपने प्रोग्राम में नहीं आ सकी और अपने प्रोग्राम को उन्होंने कैंसिल कर दिया। मगर साध्वी ऋतंभरा अपनी बीमारी की वजह से इस प्रोग्राम को उनको रद्द करना पड़ा। दूसरा, उसमें उस महिला का जिक्र करूंगा जो आज इस दुनिया में नहीं है, राजमाता विजयराजे सिंधिया, ग्वालियर की महारानी। इनका आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में और राम मंदिर आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आरएसएस को फाइनेंशियली मदद करना, निजी संसाधन जुटाना, उनको ज़मीन उस काम के लिए दान में देना, पैसे से मदद करना, संसाधनों से मदद करना। अगर राजमाता विजय सिंधिया नहीं होती तो शायद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक नहीं होती। जब भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को पहली बार जब हेलीकॉप्टर से जाने का मौका मिला तो उन्होंने अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए मुहैया करवाया है। राम मंदिर आंदोलन में माता विजयराजे सिंधिया का बहुत ज़्यादा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के निर्णायक संगठनों में उनकी हमेशा भागीदारी रही है, हमेशा सक्रियता रही है। वो लोकसभा की सदस्य भी रही हैं भारतीय जनता पार्टी से और वो शुरू से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। अगर वो उनका योगदान नहीं होता तो शायद ये चीज़ें सफल होना बहुत असंभव होता। उमा भारती और ऋतंभरा की जब मैं बात करूँ तो इसलिए भी राजमाता विजयराजे सिंधिया का नाम लेना जरूरी हो जाता है कि उमा भारती की राजनीतिक पावर जो है, जो राजनीति में लाने वाली उमा भारती को राजमाता विजय सिंधिया ही हैं। 25 साल की उम्र में
पहली बार 1984 में उमा भारती ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। वो एक अलग बात है कि वो उस वक्त उस चुनाव में हार गई थी, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी हत्याकांड में जो सहानुभूति की जो लहर बह रही थी, उस लहर में कांग्रेस पार्टी को 543 सीटों में से 412 सीटें वहाँ उस समय हासिल हुई थी और कांग्रेस पार्टी उस समय चुनाव जीत गई थी। उसके बाद 1989, 91, 96, 99 में फिर उमा भारती ने इलेक्शन लड़ा और जीती। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रही हैं और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में भी उमा भारती केंद्रीय मंत्री रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी पर कुछ टिप्पणियां करते, उनका विरोध करने के कारण उनको पार्टी छोड़ करके अलग होना पड़ा और पार्टी छोड़ के अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का विचार किया और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। मगर उस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, मगर वो पार्टी उस वक्त सफल नहीं हो पाई। उसके पीछे एक ही कारण है कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी से अलग तो हो गई थी, मगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को से अलग नहीं हुई थी। ना ही किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों की उसने कभी आलोचना की, अलग पार्टी बनाने के बावजूद भी। और इसी वजह से यही कारण है कि उमा भारती की पार्टी सफल नहीं हो सकी। 6 दिसंबर 1992 में राम मंदिर आंदोलन में विवादित ढांचा जब गिराया गया, उस वक्त उमा भारती और साध्वी रितंबरा वहाँ पर मौजूद थी और उस वक्त का उमा भारती और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का जो एक चित्र आया था, वो आज भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी चर्चा में वो चित्र रहा था, उस समय भी वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी बड़े नेता, काफ़ी नेता अपने आप को डिफेंसिव कर लिया था, पीछे हट गए थे, अपने आप को बचाने में लग गए थे। और इस बात पर उमा भारती ने कहा था कि ये भारतीय जनता ये बात ना भूले कि 2 बार के इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर मुद्दे पर ही जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से अपने आप को इस मुद्दे से पीछे नहीं हटाना चाहिए। और इस बात से स्तब्ध हो गए आरएसएस और उसके कोर कमेटी के लोग इस बात को लेकर बहुत ही आहत थे और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2004 में भुगतना पड़ा। 2004 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। उस वक्त जब राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, उस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। उस वक्त जो राम मंदिर के पक्ष में जो पक्षकार जो लोग थे, जो राम भक्त थे, उस वक्त साध्वी रितंबरा के जो भाषण थे वो उन लोगों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बने। और उस वक्त सोशल मीडिया न होने की वजह से साध्वी रितंबरा के भाषणों को लाउड स्पीकर कैसेट के द्वारा लाउड स्पीकर पर सुनाए जाते थे और उनके इन बयानों को, भाषणों पर दिल्ली पुलिस ने बैन भी लगा दिया था और दिल्ली पुलिस ने साध्वी रितंबरा पर देशद्रोह का एक केस भी दर्ज कर दिया था। इसी 1992 के विवादित ढांचा तोड़ने के बाद में वीपी नरसिंहा राव की सरकार में एक इब्राहिम कमीशन बना, जिसमें 68 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई, जिसमें साध्वी रितंबरा का नाम भी शामिल था। 17 साल इसकी इंक्वायरी हुई, इसकी जांच हुई, मगर उस जांच में कुछ नहीं मिलने के कारण 2020 में लखनऊ की क्राइम कोर्ट में सीबीआई कोर्ट ने बाई इज्जत जो 31 लोग साध्वी रितंबरा के साथ जो दोषी बनाए गए थे, उन सभी को बाई इज्जत 2020 में लखनऊ की क्राइम अदालत ने बरी कर दिया। उमा भारती का जो जीवन है, 25 साल की उम्र से राजनीति में सक्रिय होना, इस प्रकार से बेबाक सच को सच कहने में परहेज न करने वाली महिला
जो एक बैकवर्ड जाति से भी आती थी, पढ़ी लिखी थी, एक अच्छी प्रवक्ता थी। जो आज की राजनीति में जो गुण होने चाहिए वो उमा भारती में सारे थे। इतने सारे गुण होते भी उमा भारती को जो स्थान भारतीय जनता पार्टी में या राजनीति में मिलना चाहिए था वो उमा भारती को नहीं मिला। 2004 में किसी मुद्दे को लेकर के बहस उमा भारती को हुई और उमा भारती ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दोबारा से उमा भारती को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला और तब से उमा भारती की राजनीतिक गाड़ी पटरी से उतर गई। वो अभी तक जो चढ़ने में नहीं आई है। उमा भारती नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक है। 2019 में उमा भारती ने इलेक्शन नहीं लड़ा। उसने ये मना कर दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मैं 5 साल ब्रेक करूंगी। लोगों ने इस पर भी काफ़ी टिप्पणियां की कि उमा भारती के नरेंद्र मोदी से कुछ अनबन हो गई है, इसलिए उमा भारती को टिकट नहीं मिली और उमा भारती इलेक्शन नहीं लड़ सकी। लेकिन उमा भारती ने इन सभी प्रकार के बातों का खंडन समय समय पर करती रही हैं और हकीकत में वो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक है। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी जैसे बहुत कम नेता होते हैं जो इस प्रकार से सभ्यता से, महिलाओं से इस प्रकार से इतने अच्छे आचरण से पेश आते हैं। साध्वी रितंबरा का कहना कि आज ये वो वक्त है कि आफत हमारे दरवाजे पे आ खड़ी हुई है। कुछ ऐसी देश विरोधी विचारधाराएं हैं, कुछ ऐसे देश की संस्कृति और देश की परंपराओं के खिलाफ की विचारधाराएं देश में हैं, जिनसे टक्कर लेना बहुत निहायत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों पहले कानपुर में विश्व हिंदू परिषद का एक प्रोग्राम हुआ था राम जन्म महोत्सव पर। उस पर साध्वी रितंबरा ने एक अपना बयान दिया था। उसमें साध्वी रितंबरा ने कहा था कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 2 बच्चे, एक बच्चा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को देना चाहिए। इस पर जो सनातन से प्यार करने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ते हुए देखना चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये बात तो अच्छी लगी। लेकिन जो दूसरे जो लोग थे जिनकी सोच हिंदू मुस्लिम विचारधारा की है, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसके ऊपर काफ़ी टिप्पणियाँ भी, बहुत परिचर्चा, बहुत विरोध भी हुआ। लेकिन उनका कहना ये नहीं था। उनका कहना था राष्ट्र निर्माण के लिए, उनका ये मानना था कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक बच्चा, एक लड़का, अगर लड़का कहा है तो ये थोड़ा सा बयान गलत है, अगर बच्चे कहते हैं तो बच्चे में लड़की भी आती हैं। तो आज के इस युग में लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियां भी आज इस युग में किसी भी भूमिका में लड़कों से या पुरुषों से कम नहीं है। और उसका उदाहरण साध्वी रितंबरा और उमा भारती जी खुद हैं। और मैं तो कहता हूँ कि उमा भारती और साध्वी रितंबरा से प्रेरणा लेकर के बाकी भी समाज की महिलाओं को इसी प्रकार से राजनीति में, व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। इसी प्रकार से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। पर क्या इस प्रकार से इस पुरुष प्रधान देश में क्या महिलाओं को इस प्रकार से उनको वो स्थान मिलेगा जिस स्थान की वो हकदार है? मेरा मानना है कि जिन महिलाओं में ये काबिलियत है, उन महिलाओं को उनका वो स्थान मिलना चाहिए। और इस प्रकार साध्वी रितंबरा और उमा भारती जैसी महिलाओं से प्रेरणा लेकर के देश की हर औरत को, हर नारी को देश कल्याण और देश निर्माण के कार्य में इसी प्रकार से सक्रिय होना चाहिए, ताकि देश का नवनिर्माण हो सके, देश की संस्कृति, देश की धरोहर और देश की तरक्की आगे बढ़ सके। इस प्रकार से सभी को उमा भारती और साध्वी रितंबरा जी से प्रेरणा लेकर के देश और राष्ट्र कल्याण में सक्रिय हो जाना चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।